राधे राधे। 888 पोर्टल है, देखते हैं 888 पोर्टल में आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यूनिवर्स क्या आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो उसको एक बार मन में ज़रूर से दोहराइए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जिस तरह की गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं यहाँ से आपको वो उस तरह की गाइडेंस मिले, उस तरह की चैनलिंग हो जिससे कि आप अपनी अगर किसी भी तरह की स्टकनेस में है या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिले। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर कीजिए उनको जिनको कि इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जो बॉक्स में आप जो भी अपनी फीडबैक देते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो ज़रूर से कीजिए। तभी आप इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी को या जो भी आपको चैनलिंग हो रही है आप उसको रिसेप्टिव मोड में ले पाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। देखते हैं कि इस 88 पोर्टल में आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनका फेस भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जो भी मन में क्वेश्चन है वो आप अपने मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ठीक है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिससे कि आप आराम से उनका नाम ले सकें अपने पार्टनर का और उनको इमेजिन कर सकें और अपने क्वेश्चन को मन में रिपीट कर सकें। डिवाइन टाइम, सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए इस 888 पोर्टल में आया है वो है डिवाइन टाइम। और इतना मतलब मैं कहूँगी कि कितनी एक्यूरेसी आती है रीडिंग में कि जब 888 है और 8 को हम इन्फिनिटी कहते हैं, एक डिवाइन टाइम होता है, एक इस तरह का रीयूनियन का टाइम होता है कि जिसमें कि अगर अभी तक आपका स्टकनेस थी रिलेशनशिप में या नहीं आप सक्सेस पा रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो डिवाइन टाइम है। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। ग्रेटिट्यूड, आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी स्टकनेस थी उससे आप बाहर आए और सबसे पहले एडवांस में ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा एक रिलेशनशिप मुझे दिया, इतनी पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर आई, इतना सेल्फ लव में मैंने खुद को ढाला है और अपनी नेगेटिविटी को लेट गो किया है। उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। न्यू डोर्स आर ओपनिंग, इस 888 पोर्टल में न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। वो इस तरह के डोर्स हैं जो कि आपको इस डिवाइन टाइम में मिले हैं, तो आप ज़रूर से इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। और इसमें देखिए मून भी दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स भी हैं, तो क्लाउड से बाहर आके मून आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मून की एनर्जी आपके रिलेशनशिप पे इतनी पॉजिटिविटी आने वाली है कि अगर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं थी जो आपके मन में थी, तो उनके अंदर भी चंद्रदेव की कृपा से, या फिर आप ये कहिए कि ये जो फुल मून आएगा उसमें आपके पार्टनर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। पेशेंस, इस जर्नी को आपने बड़े ही पेशेंस से हैंडल किया है, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और आगे को भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप बिल्कुल पेशेंस से आप इस जर्नी में रहिए। टाइम फॉर एक्शन, डिवाइन टाइम आया, टाइम फॉर एक्शन आया, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम एक ऐसा टाइम आया है कि अब आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पार्टनर को चेज करने लग जाएं। एक्शन लेने का मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि हमारे लिए क्या कमिटमेंट है, या हम यूनिवर्स से क्या कमिटमेंट करके आए थे। क्योंकि 3D लेवल पे जब हम बर्थ हमारा होता है तो उससे पहले हमारा यूनिवर्स से किसी ना किसी तरह का कमिटमेंट ज़रूर होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपका एक बड़ा कमिटमेंट होता है, और इस यूनिवर्स में जितने भी क्रिएचर्स हैं कुछ ना कुछ कमिटमेंट उनका यूनिवर्स के साथ होता है। होता क्या है, जब हम 3D लेवल पे आते हैं तो हम जैसे ही हमारा बर्थ होता है तो इस माया जाल में हम भरमा जाते हैं, तो अपना बस गृहस्थ जीवन देखना, खाना पीना, बस इसी में हमें लगता है यही लाइफ है। लेकिन इससे अलग एक लाइफ होती है, इससे अलग एक कमिटमेंट होती है जो आप यूनिवर्स में यहाँ पे आते हैं उसको पूरा करने के लिए। अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि आपकी क्या कमिटमेंट है तो आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको इस तरह के साइंस दे, इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ दे, और एंजलिक नंबर्स के थ्रू या किसी भी तरह से आपके साथ कम्युनिकेट करें कि आपको पता चले कि आपका कमिटमेंट क्या है। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता, अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल स्लॉट बुक करा के मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो
कि आपको इस धरती पे भेजा गया है, तो आपका किस तरह का कमिटमेंट है, किस तरह का वर्क है जो आपको करना है। ठीक है। सून, सून का कार्ड आया है। जल्दी ही देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी, देखिए कितनी जैसे हम कहेंगे कि कितनी एक पावरफुल एनर्जी है कि जो आपको एक के बाद एक के बाद एक इस तरह के साइंस दे रही है कि जो इस एटेड पोर्टल में अगर आपके लिए आ रही है तो आप इसको बिल्कुल पॉजिटिवली ही लीजिए। देखिए सून, बहुत जल्दी स्टेबिलिटी आपके इस रिलेशनशिप में आ रही है। यहाँ पे एक स्टार है, देखिए स्टार है, और स्टार जैसे एक तारा टूटता है और हम अपनी मनोकामना मांगते हैं। पहले हम बचपन में इस तरह से किया करते थे क्योंकि उस टाइम तो स्टार्स इतने दिखते थे, अब तो पॉल्यूशन की वजह से स्टार्स भी नहीं ठीक से दिखाई देते हैं। तो जैसे ही तारा टूटता था तो कहते थे कि टूटते हुए तारे को देख के अपनी इच्छा अगर हम मांगते हैं तो वो ज़रूर से पूरी होती है। तो स्टेबिलिटी आ रही है, जो भी डिज़ायर है आपकी इस एटेड पोर्टल में आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए मैरिज। मैरिज के काफ़ी पॉजिटिव चांस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये एट पोर्टल जो होता है ये इस तरह की एनर्जी होती है कि आपको आपके रीयूनियन के, आपकी यूनियन के चांसेस बनते हैं। तो अगर आप काफ़ी टाइम से अपने रिलेशनशिप में स्टक थे तो ये देखिए डिवाइन टाइम आया है और स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। ये इंडिकेट हो रहा है कि मैरिज के आपके चांसेस काफ़ी अच्छे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट है एक्सपेक्ट मिरेकल। इस एटेड पोर्टल में आप जो मिरेकल्स हैं उनको एक्सपेक्ट कीजिए कि जैसे हमें लगता है हमारी लाइफ में तो कैसे हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं है, हर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। तो अगर अभी तक रात चल रही थी तो दिन का टाइम आया है। इस कार्ड को आप बिल्कुल पॉजिटिवली क्लेम कीजिए कि हाँ, जब लोगों के लाइफ में मिरेकल हो सकता है तो मेरी लाइफ में भी मिरेकल हो सकता है। और इस कार्ड को और इस एनर्जी को मैं पूरी रिसेप्टिव मोड में ही अपने अंदर इसको फील करूं। ये वाली एनर्जी के साथ आप इस कार्ड को क्लेम कीजिए। गो आउटसाइड, आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी डिज़ायर्स पूरी करना चाहते हैं या जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उसको पूरा करना चाहते हो तो आपको अपनी अपनी कंफर्टेबल जोन जो है उससे बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन इस तरह की होती है, हमसे तो मेडिटेशन होता नहीं है, हमसे तो सोल पर्पस हमें पता नहीं है, हमारी क्या कमिटमेंट है हमें तो पता नहीं है, बैठे आराम से देखी जाएगी। नहीं, आपको कहा जा रहा है कि अब उस कमिटमेंट को जो आप यूनिवर्स के साथ करके आए हैं, आप अगर बार बार प्रेयर करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइंस मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए कुछ छोटे बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए कुछ कमिटमेंट करके आए हैं तो वो ज़रूर से आपको बार बार वही बच्चे दिखाई देंगे, उसी तरह की रील्स दिखाई देंगी। अगर आप डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, डोंकीज़ के लिए, काउज़ के लिए, ऑक्सेस के लिए, किसी के लिए भी, बुजुर्गों के लिए अगर आप किसी तरह की कमिटमेंट करके आए थे तो बार बार उसी तरह की आपको साइंस दिखाई देंगे। आपका मन बार बार उधर ही जाएगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आप साइंस लेना चाहते हैं यूनिवर्स से आप ले सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा आपको देने के लिए हैं, लेकिन हम लोगों को मांगना नहीं आता और हम लोगों को बोलना नहीं आता कि किस तरह से हमें उनसे प्रेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने जो सोल पर्पस है उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सेकंड चांस ये दिखाई दे रहा है कि अगर अभी तक आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन नहीं हो रही थी, यूनियन नहीं हो रही थी, या किसी तरह की स्टकनेस थी, या आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो अब ये दिखाई दे रहा है कि सेकंड चांस आपके इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मिरर सेल्फ, आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हैं। ये दो तरह की मिररिंग होती है। एक तो इस तरह की मिररिंग होती है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपको भी उनकी बहुत याद आ रही है, वो सैड हो रहे हैं, आप ऑल ऑफ सडन रोने लग जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता रोना क्यों आया। वो खुश होते हैं, आप मतलब एकदम से हंसना शुरू कर देते हो, तो आपको ये लगता है कि इस तरह की फीलिंग्स अचानक मेरे अंदर क्यों आ रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। एक वो मिररिंग होती है। एक दूसरी मिररिंग इस तरह की भी हो जाती है कई बार कि जैसे आपकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपकी कुछ अच्छी आदतें हैं, वो उनको पसंद नहीं,
आपकी आदत उनको पसंद नहीं, उनकी आदत आपको पसंद नहीं, जो आप में गुण है वो उनमें अवगुण है, जो उनमें अवगुण है वो आप में गुण है। वो इस तरह की रिफ्लेक्शन भी हो जाती है कई बार, क्योंकि मिरर में अगर आप देखेंगे तो अपोजिट ही दिखाई देता है। तो इस तरह से जो गुण आप में है उनमें नहीं है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे वो जो मैग्नेट्स होती हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो वाली एनर्जी होती है, तो अपोजिट अट्रैक्ट्स। और सेकंड चीज़ ये होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप एक ही सोल के डिपार्टेड पार्ट्स हो, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ एक में होगी दूसरे में वो कमी पूरी हो जाएगी, जो दूसरे में नहीं होगी वो पहले में हो जाएगी। तो ये वाली एनर्जी होती है, तो ये भी एक तरह की मिरर एनर्जी होती है। ये भी इस तरह की एनर्जी होती है कि जो आप खुद से फील करना शुरू कर देते हो कि जो आपने कभी भी फील नहीं किया, इस तरह से। और कई बार तो किसी किसी का जैसे रीडिंग कराते तो वो कहते हैं कि मान लीजिए हमारा मोबाइल का नोटिफिकेशन भी बंद है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही हमारे पार्टनर का किसी भी टाइम मैसेज आता है या कॉल आती है, तो हमें पता नहीं कहीं भी हो हमें वो फीलिंग आती है कि हाँ, देखते हैं कि किसी का देखो कोई कॉल या मैसेज आया तो उनके पार्टनर का मैसेज आया हुआ होता है। तो मतलब ये वाला ना एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है। चाहे नोटिफिकेशन म्यूट है, चाहे मोबाइल आपने जो है स्विच ऑफ कर रखा है या कुछ भी है, लेकिन आपको किसी ना किसी तरह से ये महसूस होता है कि हाँ, उधर से कोई मैसेज या कॉल आई है। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर से बताइए। मेक द एफर्ट, ये वो टाइम आया कि आपको एफर्ट करना है अपने इस रिलेशनशिप के लिए। रिलीज़ योर पास्ट, जो अभी तक आपके रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हुआ है उसको रिलीज़ करने का टाइम आया है, रिलीज़ कीजिए। कुछ हिडन चीज़ें, या ये भी हो एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत चीज़ें हाइड करते हो, नहीं बताते हो कि क्या ज़रूरत है अपनी जो है पर्सनल लाइफ को ओपन करने की। तो वो एनर्जी से भी अब बाहर निकला जाएगा। और कुछ इस तरह की गोल्स हैं या कुछ इस तरह की अचीवमेंट्स हैं जो कि आपको इस रिलेशनशिप में, इस 88 पोर्टल में दिखाई देंगी, और आप उसको पॉजिटिवली रिसीव करने के लिए एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। अब राइडर वेट से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस 88 पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस 88 पोर्टल के लिए व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है रिलेशनशिप के लिए। देखिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, ठीक है, और डिवाइन टाइम है, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए आपका, इसीलिए ये कार्ड आया कि आपकी विशेस बहुत जल्दी फुलफिल होंगी। तो आप इस डिवाइन टाइम में आप प्रे कीजिए, और स्टेबिलिटी आपके इस रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वजह से आपको इस कार्ड में यही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी विशेस है बहुत जल्दी फुलफिल होंगी। देखिए, अगर अभी तक आपकी सिचुएशन इस तरह की बनी हुई थी कि जैसे डे ड्रीमिंग होना, या फिर रात को ठीक से नींद नहीं आना, या फिर इतनी टेंशन होना कि आपको पता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं लेकिन एफर्ट नहीं ले पा रहे अपनी, जैसे हम कह देते हैं अपनी आंखों के आगे आपने हाथ रख लिया कि नहीं, मैं इसमें अब कुछ नहीं करना है मुझे, ये वाली एनर्जी है। लेकिन जब आप आंखों के आगे से हाथ हटाएंगे तो सिचुएशन सारी आपके आगे क्लियर हो जाएगी। तो ये एफर्ट आपको ही लेना है, इसीलिए आपका ये कार्ड आया, मेक द एफर्ट। एफर्ट आपको ही लेना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स, जो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ ना कुछ न्यू प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, जैसे ये न्यू डोर्स आर ओपनिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी इस रिलेशनशिप में हो रही है। मिरेकल का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ चमत्कार आपके इस रिलेशनशिप में, लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, और साथ ही मैरिज का कार्ड आया है। तो देखिए, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ मैरिज प्रपोजल आपको इस 88 पोर्टल के बाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 88 पोर्टल ओपन हो गया है, तो बहुत जल्दी आप इस तरह के मिरेकल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो अब वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं,
और अगर वो अभी तक बहुत माइंड से चल रहे थे तो अब वो आपकी इमोशंस को समझेंगे और आपको वो अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। टेम्परेंस का कार्ड आया है 8 पोर्टल में, अगर टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए आ रहा है तो आप देखिए डिवाइन कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लिए हुए हैं और कितनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ आप इस 8 पोर्टल में एंटर करने वाले हैं। तो डिवाइन को ज़रूर से थैंक यू बोलिए इसके लिए। और एम्प्रेस का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में, इस 8 पोर्टल में इतनी पॉजिटिविटी आएगी। सबसे पहले आप सेल्फ लव में आएंगे, आप अपने अंदर इतना चेंज देखेंगे, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। ये एनर्जी इस तरह की एनर्जी होती है, जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंडिकेट कर रही है कि आपको सेल्फ लव में आना है और आपको अपने अंदर की जो पावर्स हैं, जो हिडन पावर्स हैं, उनको आपने बाहर लेके आना है और एक टैलेंट के साथ आपने अपने काम के लिए बढ़ना है। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी तक इग्नोरिंग एनर्जी थी या जो रिस्क अभी तक लिए जा रहे थे तो उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों से ओवरकम करते हैं तो सेलिब्रेशन आपके इस 8 पोर्टल में दिखाई दे रही है। देखिए मैरिज का कार्ड आया, सेलिब्रेशन का कार्ड आया, तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में इस 8 पोर्टल के बाद स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड है। अपने आप में देखिए कि शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं और महादेवी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं और वो ही हैं जो कि आपके इस रिलेशनशिप के आधार हैं और वो ही आपको इस रिलेशनशिप में लाए हैं और स्टेबिलिटी भी वो ही लाएंगे और मैरिज और रीयूनियन भी वही कराने वाले हैं। और सावन के महीने में ये 8 पोर्टल आया तो और बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया तो देखिए यहाँ पे जो ये साइन होता है इसको हम शिवलिंग ही बोलते हैं और इसके ऊपर एंजलिक जो विंग्स हैं वो बने हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि भगवान शंकर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इस 8 पोर्टल में आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आती हुई दिखाई दे रही हैं। अलोननेस, अगर अभी तक आपके पार्टनर की इस तरह की आदत थी कि वो थर्ड पार्टी में रहना या फिर किसी तरह से सिर्फ इंजॉयमेंट करना, तो अब आपके पार्टनर में क्या चेंज आ रहा है, अब वो खुद को अलोन कर लेंगे। अलोन का मतलब ये नहीं कि वो जो है, अलोन का मतलब ये है कि वो डिवाइन की तरफ अपना कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और डिवाइन भी उनके ऊपर ब्लेसिंग्स लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीबर्थ का कार्ड आया है। अगर अभी तक ये लग रहा था कि ये रिलेशनशिप में कोई जान ही नहीं बची है तो रीबर्थ का कार्ड आया है और साथ ही सेकंड चांस का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में इतनी पॉजिटिविटी नहीं तो ये जो कार्ड आया रीबर्थ का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक जीवंतता दोबारा आती हुई दिखाई दे रही है और सेकंड चांस आपको इस रिलेशनशिप के लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नथिंगनेस का कार्ड है। किस तरह का कार्ड होता है जो इंडिकेट करता है कि अभी तक अगर आपको लग रहा था सब खत्म, देखिए सब खत्म, उसके बाद रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, एक नया सवेरा, उसके बाद सेकंड चांस का कार्ड आ रहा है और साथ ही आपका एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ठीक है, और मैरिज का कार्ड आ रहा है जो कि विद स्टेबिलिटी आ रहा है। तो आप ये देखिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको इस 8 पोर्टल में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और नेक्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशंस। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड राइडर वेट में भी आया है और सेलिब्रेशन का कार्ड ओशो ज़ेन में भी आ रहा है। तो यही इंडिकेशन हो रही है कि सेलिब्रेशन आपकी इस रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है और मैरिज के बहुत पॉजिटिव चांस दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक लेटिंग गो। अब ये एनर्जी नज़र आ रही है कि अगर अभी तक आपके पार्टनर जो थे वो सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके चल रहे थे या इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, इतने या फिर उस रिलेशनशिप को उस इंटेंसिटी के साथ फील नहीं करते थे जिस तरह से आप करते हो, तो अब बहुत ज़्यादा चेंज आएगी और वो अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करेंगे। ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है और इस चीज़ को
आप भी महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर अपनी ईगो को लेट गो कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिकलिटी को लेट गो कर रहे हैं, और एक इमोशंस उनके फीलिंग्स में या उनकी बातों में आप महसूस करेंगे कि हाँ बहुत चेंज आ रहा है। आकाशिक टैरो के थ्रू देखते हैं कि यूनिवर्स इस 888 पोर्टल में आपके रिलेशनशिप में क्या ला रहा है। देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें अभी तक पॉसिबल नहीं थी वो पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। पंच तत्व की कृपा और पंच जो इंद्रियां होती हैं उनकी जो उनको बैलेंस करके जो चीज़ें चलती हैं वो पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है। और डिवाइन की, एंजल्स की बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, और आप उसको फील भी करेंगे। आपका इंट्यूशन भी आपको एक अलग ही लेवल का दिखाई देगा। देखिए, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपको थोड़ी मेडिटेशन और करनी है। ये जो 88 पोर्टल है, इसमें अगर आप 8 दिन भी इस तरह से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बार बार प्रे करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं या जर्नल वगैरह लिखते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि काफ़ी चेंज आपके रिलेशनशिप में आया है। और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक आपके रिलेशनशिप में परिपक्वता नहीं थी और इमैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जा रहा था, तो अब उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ लेके चला जाएगा। और कार्ड ये भी आ रहा है कि अब डाउन टू अर्थ होने का टाइम आया है। आपके पार्टनर में अगर ईगो थी या किसी तरह का प्राउड था या जो भी अगर किसी तरह की एडिक्शन थी, तो वो उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब हम देखते हैं मोनोलॉजी डेक से कि आने वाले इस टाइम में यूनिवर्स, महादेव क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। जो भी टाइम चल रहा था वो हीलिंग का टाइम था। आपने बड़े अच्छे से पास आउट किया है, तो आपका ये दिखाई दे रहा है कि अब इमोशंस आपकी बहुत ज़्यादा हाई होंगी। वो चीज़ें आप देखेंगे, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिस तरह के आपके आंसर्स, क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स आपको बहुत जल्दी आने वाले टाइम में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। विन विन आउटकम तो देखिए आप किस तरह से फोरकास्ट की जा रही है कि सेकंड चांस आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, और मैरिज के कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आप बिल्कुल इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने का ज़रूरत है। पहले भी मैंने यही बोला कि एक्शन की ज़रूरत है। तो एक्शन का मतलब ये है कि आप जो कमिटमेंट करके आए हैं उसके लिए आप एक्शन लीजिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। देखिए, इच्छा जैसी है, ठीक है। और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया था कि जिस तरह की इच्छा थी कि हम इकट्ठे रहें, ठीक है। और मैरिज का भी कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि वो विशेस फुलफिल हो रही हैं। और ग्रेटिट्यूड का कार्ड भी ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को पे कीजिए कि आप जो चाह रहे थे वो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड इज आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। अब थोड़ा सा एक मन में फियर होता है कि किसी को प्रपोज करना या किसी से अपने दिल की बात करना इतना इजी नहीं होता, तो उसमें थोड़ा एक फियर ऑफ माइंड होता है कि सामने वाले को किस तरह से महसूस होगा। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आई वॉन्ट यू, आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। उनकी कभी भी किसी भी तरह से ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो आपके दिल को दुखाएं या आपको परेशान करें। बाई चांस कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं या कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जिससे हमें लगता है कि सामने वाला हमें इंटेंशनली हर्ट कर रहा है। ऐसी उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। उनको ये लगता है कि कमिटमेंट के लिए मैंने कभी भी, मैं ट्रू नहीं रहा या ट्रू नहीं रही, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी आपकी तरफ है और उनका ये कहना है यू इंस्पायर मी।
अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस तरह की है कि आप उनको इंस्पायर करते हो, तो देखो कितना रिगार्ड, कितना इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में आपके लिए है कि वो ये कहते हैं कि आप एक इस तरह के इंसान हो कि जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो काफ़ी ब्लेस्ड हैं आप, ये भी एनर्जी है। एंड यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत बहुत खूबसूरत उनको लगते हो, उनकी इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। अब एंजलिक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि एंजल्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रोमांस, मैं सच में सरप्राइज हो रही हूँ। देखिए आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, मुझे सच में हैरानी इतनी हो रही है कि देखिए कैसे हर कार्ड अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है एक ही बात। ठीक है, सेकंड चांस आ रहा है, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज का कार्ड और सबसे पहले रोमांस का कार्ड आया, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में रोमांस अब इस 8 पोर्टल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ़ यू बिलीव, अब कई बार ऐसे हो जाता है कि रिलेशनशिप का लेवल एक इतना नीचे चला गया, हमें समझ आ रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप विश्वास रखिए। जो उम्मीद होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप विश्वास रखिए, ये सब कुछ पॉसिबल होगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर, इस साल के अंदर अंदर जो आपकी डिज़ायर थी वो पूरी होती दिखाई दे रही। परफेक्ट टाइमिंग। एंड यहाँ पर एक कार्ड आया था डिवाइन टाइमिंग। देखिए ये जो एंजलिक कार्ड है ना, ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग है। और देखिए परफेक्ट टाइमिंग यही इंडिकेट कर रहा है कि अब आपका परफेक्ट टाइम आ गया है, किसी तरह का प्रपोजल मिलेगा आपको, रोमांस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और अबंडेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है और इसको और भी ज़्यादा पॉलिश आप कर सकते हैं मेडिटेशन करके। नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में, इस 8 पोर्टल के बाद कुछ महीनों में आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट क्लियरली। आपकी कम्युनिकेशन अगर अभी आपके पार्टनर के साथ नहीं बनी हुई थी, तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आपकी अपने पार्टनर के साथ बनी हुई दिखाई दे रही है। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप यूनिवर्स की हेल्प मांगिए, या अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या किसी को आप कनेक्ट करके अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, तो आप उनकी ज़रूर से हेल्प लीजिए। फॉरगिवनेस का कार्ड आया, अगर किसी तरह की नाराज़गी थी तो आप अपने पार्टनर को माफ़ कीजिए, ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अब आपका अपने इस रिलेशनशिप के लिए जो भी क्वेश्चन है उसको माइंड में सोचिए, दोहराइए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, यूनिवर्स को एडवांस में थैंक यू बोलिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका आंसर येस आता है या नो। व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या नो। जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर येस ही है। तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए आप कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। अगर आप अपना पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके अपना पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं। अगर आप किसी तरह की हीलिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं। और अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं या आपकी सराउंडिंग में कोई इस तरह के हैं जो डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 डेज़ का DRS सेशन होता है। तो वो सेशन लेने से आप देखेंगे कि एकदम मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपके नज़रिए में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस तरह का सेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर से रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और साथ ही मैं यूनिवर्स से प्रे करूँगी कि जो भी आपकी इच्छा इस रिलेशनशिप के लिए जो भगवान को स्वीकार है, जो आपके भले के लिए, वो भगवान ज़रूर से पूरी करें। और आपका रिलेशनशिप, आपकी लाइफ और आपके सराउंडिंग के जो भी आपके वेल विशर्स और लवर्स और जो भी आपके रिलेशनशिप में हैं, वो पूरी तरह से ब्लेस्ड और सेफ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।